नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही अभी हड़कंप मच गया है, न सिर्फ बॉलीवुड में वरन की पावर गैलरी में भी। पावर गैलरी में यकायक नेताओं ने अपना रास्ता बदल लिया है और मुंबई में तो ऐसा लग रहा है कि मातम छा गया है। कोई भी अभिनेता, कोई भी नेता इन गुनहगार मंडलियों के साथ मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। कुछ दिन पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुशांत और दिशा का मामला ठंडा पड़ गया है, कुछ नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की कोई दिलचस्पी नहीं है, हाई कोर्ट की कोई दिलचस्पी नहीं है, सीबीआई की कोई दिलचस्पी नहीं है, एसआईटी की कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब सबकी निगाहें मुंबई हाई कोर्ट की तरफ है और अदालत के दो सुनवाई के बाद देश भर के एसएसआर वॉरियर में, एसएसआर के समर्थकों में, प्रशंसकों में, दिशा के लिए न्याय मांगने वालों में एक उम्मीद जग गई है, एक भरोसा जग गया है। और यह भरोसा इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, इसके पहले कि मैं विस्तार से आज इस मुद्दे पर आपको कुछ अपडेट दूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके हमारी ये विनती है कि आप जिन्होंने अभी तक हमारा नेटवर्क, क्यूबाइट नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश भर में हमारा जनमानस ये देखे, ये समझे कि जिस बात पर हमें निराशा हाथ लग रही थी अभी तक, अब हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें अब आशा भरी नजरों से अदालत की तरफ देखनी है और अदालत को अपने तरफ से यह बात बतानी है कि इसमें न्याय कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस केस में न्याय नहीं हुआ तो इस देश में न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा। यह बात हम सबको मिलकर के अदालत तक पहुंचानी है, बतानी है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। अपडेट यह आ रहा है मित्रों कि मुंबई में बहुत सारे एडवोकेट मित्रों से हमारी बात हो रही है। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर में आदित्य ठाकरे की तरफ से कोई नामचीन एडवोकेट अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ। 2 हियरिंग हो गई है, ऐसे एडवोकेट अपीयर हो रहे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो कारण क्या है ऐसे एडवोकेट के अपीयर नहीं होने का? तो आप हैरान हो जाएंगे। उनके तरफ से जो अब कारण आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि साहब, जो बड़े वकील हैं वो बहुत पैसे की डिमांड करेंगे, नंबर 1। और बहुत सारे वकील जो हैं वो इसमें आना नहीं चाहते। मैं हैरान रह गया, वकील इस केस में आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? उनको तो पब्लिसिटी मिलेगी, उनको तो पैसा मिलेगा। तो उनका कहना था कि आएंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े वकील नहीं आएंगे, क्योंकि वकील का तो काम है, उनको पैसे मिलेंगे तो वो जरूर आएंगे। जब कसाब को बड़े वकील मिल सकते हैं तो आदित्य को क्यों नहीं मिलेंगे, उद्धव को क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, आएंगे। लेकिन अभी तक का जो संकेत है उसमें बहुत सारे वकीलों की दिलचस्पी नहीं है इस मुद्दे पर। उनको लगता है कि साहब, ये कौन ये दुश्मनी मोल ले। साफ साफ दिख रहा है इसमें कि ये मामला आईने की तरह साफ है और ये केस बेहद कमजोर है। और इसमें आदित्य के साथ साथ उस वक्त की सरकार, उद्धव ठाकरे भी लपेटे में आएंगे, उस वक्त की मुंबई पुलिस लपेटे में आएगी, सीबीआई तक लपेटे में आएगी। क्योंकि सीबीआई से भी सवाल पूछे जाएंगे कि 4 साल तक, 5 साल तक आप कर क्या रहे थे, जिसका जवाब सीबीआई के पास कुछ नहीं है होगा, एसआईटी के पास कुछ नहीं होगा।
अभी जो एसआईटी एक्शन में आई है ना, उसकी बानगी में यही बता रहा हूं कि नेक्स्ट हियरिंग में जैसे ही पीआईएल एक्सेप्ट हो जाएगा, अभी नेक्स्ट हियरिंग जो होने वाली है उसमें पीआईएल के एडमिशन पर हियरिंग होगी। पीआईएल अभी एडमिशन होने जा रहा है और पीआईएल जैसे ही एडमिशन होगा, जो कि होना ही है, उसके बाद से यह प्रक्रिया, यह पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया चलना शुरू हो जाएगी। 2 हियरिंग जो हुई है उसमें लोकस स्टैंडी पर चर्चा हो गई। आदित्य को कहा गया कि आप चुप रहिए, जिन्होंने पीआईएल लगाया है उनकी पहले हम सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वकीलों में भी हलचल है। अब इनके कपिल सिब्बल साहब पहुंचेंगे या अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचेंगे। ऐसे वकील भी पहुंच सकते हैं फिक्सर मिक्सर करने वाले, जो आपको मालूम है कि फिक्सिंग मिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है और उसमें दुर्योधन दरबार में ज्यादा होती है। दुर्योधन दरबार कौन है? दुर्योधन दरबार है दिल्ली का दरबार। दिल्ली दरबार में फिक्सिंग मिक्सिंग होती है। तो फिक्सिंग मिक्सिंग वाले जो हैं वो भी अभी हाथ खड़े किए हुए हैं। तो पहला जो ये सबूत मिल रहा है कि साहब ये गुनहगार गैंग जो है, वो गैंग जिनके ऊपर गुनाह करने के आरोप लग रहे हैं, उनमें खलबली मची है और वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वकील नहीं मिल रहे हैं उनको, कोई नामी वकील नहीं मिल रहे हैं, क्रिमिनल लॉयर नहीं मिल रहे हैं। अब साहब जो रिया चक्रवर्ती के पिटीशन को क्वैश करने के लिए, जो रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए जो बड़े मूर्धन्य वकील साहब अपीयर हुए थे, वो मूर्धन्य वकील साहब इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो मूर्धन्य वकील साहब कौन थे? माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के सुपुत्र अभिनव चंद्रचूड़ जी। अब अभिनव चंद्रचूड़ जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अभी आदित्य ठाकरे की तरफ से। लेकिन कल को अगर अभिनव चंद्रचूड़ दिखाई पड़ने लगे तो कोई अचंभित होने की भी बात नहीं है। सतीश मान सिंधे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो सतीश मान सिंधे भी दिखाई पड़ने लगे तो कोई अचंभित होने की बात नहीं है। उज्जवल निकम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो मुंबई की बात में कर रहा हूं। ये लोग सभी सेलिब्रिटी लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं। तो ये सेलिब्रिटी लॉयर्स अभी उधर नहीं किए हुए हैं रुख, क्योंकि उनको लग रहा है कि केस बेहद कमजोर है। लेकिन अभी नहीं तो आगे ऐसा लगता है, अभी तो ये हियरिंग चलेगी, क्योंकि इसमें तो न्याय होना ही होना है। आज हो, थोड़े दिन बाद हो या और थोड़े दिन बाद हो, न्याय तो होकर रहेगा। 50 वकीलों की इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, दिन रात एक एक फैक्ट्स को खंगाल रही है, उस फैक्ट्स को कोरोबरेट कर रही है और उस पर आर्गुमेंट बिल्ड कर रही है। 27 फरवरी को जब आर्गुमेंट शुरू होगी तो आप देखेंगे कि उन फैक्ट्स के आधार पर क्या क्या आर्गुमेंट हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो ये केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। उनके तरफ से वकील नहीं मिल रहे हैं साहब। अब ये तो हुई वकीलों की बात। खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती के जो दोस्त मंडली है, उनकी जो दोस्त मंडली है, एक एक करके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि उनकी नजर एक बंगले पर थी, एक बड़े व्यवसायी के बंगले पर थी, और बड़े व्यवसायी को फंसाने पर भी थी कि उसको किसी भी प्रकार से अपने चंगुल में फंसा लिया जाए और अपना सर्टिफिकेट पेश कर दिया जाए, साहब हम तो सती सावित्री हैं और लोगों ने हमें बदनाम किया, मीडिया वालों ने बदनाम किया, हमारी कोई गलती नहीं है। अब हमारे खिलाफ जो हजारों पेज का एक प्रकार से रिपोर्ट